This is the fourth part of the compound interest. Okay, this video for class 8th. Now start करते हैं. Question is Kamla borrowed rupees 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at the rate of 50%. ठीक, कंपाउंड एनुअली. ठीक है, कंपाउंड एनुअली यानी क्या है, देखिए इसमें क्या, कोई कमला है, ठीक है, वो क्या करती है, बैंक से 26,400 रुपीज़ क्या करती है, लोन लेती है. ठीक, बैंक से क्या करती है, लोन लेती है, किसके लिए, स्कूटर परचेस करने के लिए. ठीक है, एट द रेट ऑफ 15%. यानी रेट क्या लगेगा उसका, 50% के रेट पे वो क्या करती है, बैंक से कुछ लोन लेती है रुपये इतना. और जो बैंक वाला क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उस पर क्या लगेगा, चार्ज लगेगा. नाउ व्हाट अमाउंट सी पे द एंड ऑफ द 2 ईयर 4th मंथ. 2 ईयर 4 मंथ के एंड पे वो क्या अमाउंट पे करेगी टू क्लियर द लोन. यानी वो कितने ड्यूरेशन के लिए लेती है, 2 ईयर 4 मंथ के लिए वो क्या करती है, लोन लेती है. यानी 26,400 रुपीज़ लेती है. ठीक, रेट क्या है, 15%. और कितने टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 ईयर 4 मंथ के लिए. तो इस पर हमको क्या, इसमें फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड करना है. क्वेश्चन में लिखा है ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल इक्वल टू क्या, 26,400 रुपीज. ठीक, टाइम हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं. रेट क्या हमारा, 50%. ओके, इसमें टाइम देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 ईयर 4 मंथ है. यानी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, देन अगेन क्या निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, देन क्या करेंगे, 4th मंथ का निकालेंगे. ठीक, इस टाइप से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नाउ सॉल्व करते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं. यानी इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ओके, P की वैल्यू आपकी क्या है, 26,400 इंटू 15% इंटू टाइम इज 1/100. इसको सॉल्व करेंगे, 100 एंड 0 कैंसिल. ओके, क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे 3,960 रुपीज. ठीक, ये क्या है आपका, इंटरेस्ट है. ये क्या है आपका इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3,960 रुपये. तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल की वैल्यू कितना है, 26,400 रुपीज प्लस 3,960 इंटरेस्ट इक्वल टू, इन दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है हमारा, 30,360. ओके, ये क्या है हमारा अमाउंट आया. दिस इज योर अमाउंट. अमाउंट कितना है आपका, 30,360 रुपये. 30,360 रुपये. ये क्या है, अमाउंट किसका है, फर्स्ट ईयर अमाउंट है. ये क्या है, फर्स्ट ईयर का आपका क्या है, अमाउंट है. ओके, ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है, 30,360 रुपये. ना यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू सेकेंड ईयर प्रिंसिपल. ओके, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के इक्वल. और इसको सेकेंड ईयर का हम लोग सॉल्व करते हैं. दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर. नाउ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल की वैल्यू किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ईयर के अमाउंट के इक्वल. फर्स्ट ईयर के अमाउंट क्या है, 30,360 यानी 30,360 रुपीज. रेट इज इक्वल टू 10%, सॉरी, रेट इज इक्वल टू 15% एंड टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर. ओके, नाउ सॉल्व करते हैं. नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. नाउ सॉल्व कीजिए. P के वैल्यू क्या है, 30,360 रुपीज इंटू 15 इंटू टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट 1 ईयर अपॉन 100.
और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 4554 रुपीज। ओके, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट आया। ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 4554 रुपीज आ गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है आपकी 30,360 रुपीज प्लस 4,554 रुपीज। दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपकी वैल्यू आएगी 34,914 रुपीज। ओके, ये क्या आ गया आपका अमाउंट आया है। कौन सा अमाउंट आया है, सेकेंड ईयर का अमाउंट। यहाँ पे लिखिए सेकेंड ईयर अमाउंट इक्वल टू, सेकेंड ईयर अमाउंट इक्वल टू नेक्स्ट ईयर। ठीक, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए जो सेकेंड ईयर के अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। अब हमारे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ। ठीक, यहाँ पे देखिए मेरे पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको किसका फाइंड करना है, 4 मंथ का फाइंड करना है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 34,914 रुपीज, रेट इज इक्वल टू 15% एंड टाइम इज इक्वल टू 4 मंथ। 4 मंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक, कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। इसको क्या कीजिए 4/12 कर दीजिए, यानी 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या 4 मंथ, यानी हमारा क्या होगा, यानी 1 हाफ का भी क्या है, ये हाफ है। ठीक, ये हाफ का भी क्या है, हाफ, यानी क्वार्टर ईयर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/, इन 1 ईयर 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/12 इक्वल टू 1/3 ईयर। इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए यानी हमारे पास कितने मंथ है, 4 मंथ है। ठीक है, इन 1 ईयर 12 मंथ होते हैं। हमारे 1 साल, 1 साल में कितने होते हैं, 12 मंथ। यानी इसको जब करेंगे डिवाइड करेंगे 4/12 करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा 1/3 ईयर्स। तो ये हमारे टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल टू, जो टाइम की वैल्यू क्या है 1/3, टाइम की वैल्यू क्या है 1/3। नाउ इस पे सॉल्व कर देते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू T/100। अब P की वैल्यू क्या है आपकी 34,914 इंटू आर की वैल्यू आपकी है, रेट आपका 15 है, टाइम क्या है 1/3 इंटू 100। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 1745 रुपीज 70 पैसा। ठीक, ये क्या आ गया आपका, ये जो आया है आपका क्या है 4 मंथ का। ठीक है, ये 4 मंथ का क्या है, इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की आप लिख लेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 34,914 प्लस 1745.70 पैसा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 36,659.70 पैसा। ये क्या आएगा आपका टोटल, आपका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा।
यानी ये इंटरेस्ट किसके इक्वल है, ये इंटरेस्ट किसके इक्वल है, यानी आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, इतना, ठीक। तो 36,657 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको पूछता है, डिफरेंट पूछता है कि कितना अधिक आप पे कर रहे हैं, तो इससे क्या कीजिएगा, जो आपका आपने क्या अमाउंट बारो किया था उसमें से क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सेम था, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, फाइंड। इसमें क्या था, प्रिंसिपल के वैल्यू हमने फाइंड किया, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, कितना दिया, 26,400 रुपीज़ दिया, टाइम हमारा 1 ईयर टाइम, और रेट इक्वल टू 50%। जब इसको सॉल्व किया तो अमाउंट क्या आया, इंटरेस्ट कितना आ गया, अमाउंट इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को सॉल्व किया 30,360 रुपीज़। जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू सेकंड ईयर प्रिंसिपल। जो फर्स्ट ईयर के क्या आपकी अमाउंट होगी किसके इक्वल हो रहा है, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल के क्या होता है, इक्वल होता है। देन ये जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आपका सेकंड ईयर में यूज होगा, ठीक है। सेकंड फर्स्ट ईयर के अमाउंट कहाँ यूज होगा, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल में। ना इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा, देन आपका क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है, 34,914। ओके, सेकेंड ईयर के अमाउंट कितना आ रहा है, 34,914 रुपीज़। ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल। तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ, क्योंकि हमको देखिए 2 ईयर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 ईयर तो निकल गया, अब किसका निकालना है, 4 मंथ का निकालना है। तो प्रिंसिपल के वैल्यू हमको फाइंड हो गया, रेट फाइंड हो गया, टाइम हमारे क्या है, 4 मंथ है। जब भी आपको इस टाइप का आएगा, मंथ में पूछेगा, तब क्या कीजिएगा, मंथ डिवाइडेड बाय ईयर कर दीजिएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। तो आपका क्या आएगा, 1/3 ईयर आ जाएगा, 1/3 ईयर। नाउ टाइम की वैल्यू क्या आ गया, 1/3, ठीक। टाइम की वैल्यू क्या आ गया, 1/3 ईयर्स हो गया। नाउ इसको फार्मूला में पुट कीजिए, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता है, ठीक, रेट पता है, और क्या है, टाइम पता है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कितना है, 36,659 रुपीज़ 70 पैसा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। होमवर्क नोट कर लीजिए। All example and let us do 10.1। ओके, ये क्या आपका होमवर्क है।